हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सबका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा, जैसा भी गया अकाउंट्स का एग्जाम लिव इट, ठीक है, वो अपने से चले गए हैं। होप सो अच्छा आया होगा पेपर और अच्छा गया होगा, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लॉ। ये एक बहुत प्यारी सी वीडियो होने वाली है। 1.5 डेज में आपको लॉ को कैसे टैकल करना है, ठीक है, उसमें कैसे आपको एक्सेल करना है, मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने, एक एक टिप 1.5 डेज में कहाँ कहाँ कौन कौन से चैप्टर में कितना कितना टाइम देना है, कैसे पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है, क्या पहले पढ़ना है, एवरीथिंग इज देयर। हो सकता है वीडियो आपको थोड़ी सी बड़ी लगे, लेकिन आपके लिए बहुत कुछ है। इसके अलावा नॉट ओनली दिस, मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी लेके आया हूँ। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। मैंने पूरे केस लॉ का, ठीक है, एक कैप्सूल बनाया है, केस स्टडी कैप्सूल विथ दिस कि ये एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो। जितने भी आपके मॉड्यूल में पूरे जितने चैप्टर्स है, जितने यूनिट है, एवरीथिंग मैंने सबको कवर कर लिया है एग्जाम ओरिएंटेड स्टाइल में, ठीक है, कि आपको कैसी चीज़ों को याद रखना है, इस पे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो मैंने दोनों आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके अलावा सारे बाकी के एक्ट सबको 12-12 पेजेस, 13-13 पेजेस में कवर कर दिया है। एंड यू आर जस्ट कि अगर आपने 25 पेजेस पढ़ लिए तो अराउंड आपके 20-25 मार्क्स तो आपके जेब में आ जाएंगे। हो सकता है इसमें से इतने क्वेश्चंस आ जाए, ठीक है। तो ये भी मैं डिस्कस करूँगा, बट अभी मैं चालू करता हूँ ओवरऑल आपकी स्ट्रेटजी के लिए। तो सर अभी आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए। गाइज मुझे सुनते रहना, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, अब बस उसको फॉलो करना। देखो क्या है, अभी आपका सीए फाउंडेशन का जो लॉ का पेपर है, ठीक है, उसके लिए दो चीज़ें मैंने तैयार की है। एक तो आपके लिए स्ट्रेटजी और एक थोड़ा सा मोटिवेशन, क्योंकि अपन एग्जॉस्ट हो जाते हैं। किसी का अकाउंट्स अच्छा गया होगा, किसी का नहीं गया होगा, किसी की लॉ में फटती होगी, किसी की नहीं होगी। तो ओवरऑल मैंने बहुत सारी चीज़ें रेडी कर रखी है आपके लिए, ठीक है। सबसे पहले सर वापस अपने माइंडसेट को रीसेट करो अकाउंट्स के पेपर के बाद, कि आपका अकाउंट्स का पेपर अच्छा गया तो भी अच्छी बात है, नहीं भी गया तो चले गया है, अब अपने हाथ में नहीं। अभी अपने पास 3 पेपर और है, अपन प्रॉपर अग्रीगेट से लेके हर चीज़ों में मचा सकते हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो लिखिए सर, लॉ इज अ डिफरेंट पेपर, इट्स अ थ्योरी बेस्ड पेपर एंड इट्स अ स्कोरिंग पेपर फॉर सम एंड फॉर सम इट मे बी नॉट, बट ठीक है, ये प्रेजेंटेशन ड्रिवन है। अब जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन दोगी उसके ऊपर, तो सर उसके ऊपर भी कोई टिप्स है? यस, प्लीज़ कंटिन्यू करो आप। देखो अच्छे से, देखिए क्या लिखा है, देखो अब तुमको ना थोड़ा सा फ्रेश होना है, थोड़ा सा खा पी लो, ठीक है, हल्का फुल्का जो भी तुम्हारे हिसाब से है, ठीक है, थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ एंड देन स्टार्ट। अभी देखो इसमें दो चीज़ है, मैं आपको दो चीज़ बता सकता हूँ। कई बच्चे होंगे जो नाइट वाले होंगे, कई बच्चे होंगे जो मॉर्निंग वाले होंगे, तो आप अपने हिसाब से उसको कम ज़्यादा कर लेना, बट मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ। तो अभी अकाउंट्स के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको मत ध्यान दो, अपने आप को क्या बोलो, भाई लॉ मेरा मार्क्स बूस्टर होगा, ठीक है। ये पेपर मैं आईसीआई के एग्जामिनर को इतना प्यार से, इतना नीट और क्लीन, इतना स्ट्रक्चर तरीके से दूंगा कि वो हैप्पी हो जाए, और जहाँ वो हैप्पी होगा वहाँ अपनी बढ़िया ही बढ़िया है, ठीक है। चलो तो सर क्या प्लान है, ओवरऑल प्लान तो बताओ। चलो देखो, सीए फाउंडेशन का जो बिजनेस लॉज में आपको 1.5 डेज बोलने के लिए जो मिले हैं, उसमें इफेक्टिवली आपके पास कितने घंटे होते हैं बताए? 20 से 21, क्योंकि आपको यार सोना भी है, उसी में ही अगले दिन का पूरा प्लान करना है, मतलब एवरीथिंग करना है। तो मेरे हिसाब से जो प्रोडक्टिविटी के साथ वाले, जो इफेक्टिव स्टडी के साथ वाले, अगर आपने 20-22 घंटे निकाल लिए तो बिलीव मी यू आर इन अ विन विन सिचुएशन। और इतना तो निकालना ही यार, अपने आप को स्ट्रेच करो। अगर कोई लगता है सर मैं बहुत एग्जॉस्ट हो गया हूँ, मैं ये हो गया हूँ, या मैं थोड़ा सा वो हो गया फर्स्ट पेपर से, नो इश्यूज, साइड करो, अपने माइंड को रीसेट करो। सब चीज़ माइंडसेट का खेल है, विराट भाई कोहली से सीखना है तुमको, ठीक है। माइंडसेट मैटर्स, तो माइंड को वापस सही करो एंड आ जाओ। तो सर 16 सितंबर को हम लोग, जो कि आज का तुम्हारा अकाउंट्स का पेपर हो चुका है, तो आज तुम्हारे को अराउंड 5-5.5 घंटे निकालने हैं। अगर तुम 7 बजे से भी पढ़ना चालू कर दो तो होप सो 12 बजे तक अगर तुम पढ़ते हो ओवरऑल एक एवरेज, तो 4 से 5 घंटा तो तुमको अच्छे से निकालना है, ठीक है। उसमें भी आपको कौन कौन से पढ़ने हैं, चैप्टर क्या है, मैं सब बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट सर अगला जो दिन है, ये पूरा दिन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट दिन है। यहाँ अगर आप 7-7:30 बजे से भी प्रॉपर चालू कर देते हो पढ़ना, तो आप 11-12 बजे तक की आराम से स्ट्रेच कर सकते हो, और इतना तो आप निकाल सकते हो प्रोडक्टिविटी के साथ। इसके अलावा जो जिस दिन पेपर डे है उस दिन पे आप इतना टाइम निकाल के इतना दे सकते हो, और ये सब मिला के अगर आप इतना निकाल लेते हो 20 से 22 घंटा, तो बिलीव मी यू आर इन अ विन विन सिचुएशन। बस ये 20-22 घंटा जो प्रोडक्टिविटी वाला है, ठीक है, जिससे आपको पे होना चाहिए, ठीक है, एग्जाम में। अभी सर चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हो। देखो आईसीआई के हिसाब से, मेरे एनालिसिस के हिसाब से, ठीक है, आईसीआई ने एक वेटेज का मॉड्यूल, मतलब एक पीडीएफ दिया है, तुम उसको साइट से डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो मैं तुमको दे दूंगा। उसमें भी उन्होंने अपने हिसाब से मार्क्स बताया, लेकिन पास्ट के ट्रेंड्स को देखते हुए और अभी जो फ्यूचर में, मतलब अभी जो नेक्स्ट पेपर में आ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से देखो 5 से 6 नंबर का आईआरएफ,
इसमें से आना ही है। इसको अगर आप इतना टाइम एलोकेट करोगे मोर देन सफिशिएंट, इसकी इज्जत इतनी है तो उस चैप्टर को उतनी इज्जत दो, ये तो सबका बाप है, तो इसको तो इतना टाइम देना पड़ेगा। ठीक है सर, ये 6-7 घंटे में क्या क्या पढ़ना है, ये सब कुछ पढ़ना है, पूरे 9 यूनिट है तो 9 यूनिट सब चीज़ फास्ट फास्ट पढ़ना है, क्योंकि देखो तुम जितने ज़्यादा टाइम लोगे उतना स्ट्रेस तुम यहीं तक में खत्म हो जाओगे। कई बच्चे इसको छोड़ के जाते हैं, छोड़ के जाने की सोचना मत, क्योंकि 30 से 31 का तो आता है, तो मैंने 30-32 मार्क्स के बीच का वेटेज इसको दिया है। ठीक है, मान के चलो 35 नंबर का ये चैप्टर है, 30 से 35 नंबर का, तो उतना तो आना ही है उसमें। ठीक है, फिर 100 का, ठीक है 15, 20, 21 इतना तो आना ही है इसमें से, तो आप इसको इतना टाइम एलोकेट कर सकते हो। इसके अलावा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में आप इतना टाइम और इतना मार्क्स के एलोकेट कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ सब चीज़ मेंशन करी, इतना ही अराउंड, ठीक है, कम ज़्यादा इसमें से आना ही आना है, और इतना टाइम अगर तुम एलोकेट करोगे तो मोटा मोटी तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम रहेगा सही तरीके से पढ़ने का। अभी सर समझो ना, इसमें अगर आप बोल रहे हो कि मेरे को 3-3.5 घंटा देना है, हाँ तो ये मैं मैक्स बोल रहा हूँ, अगर हो सकता है आपका ये 2.5 घंटे में हो जाए, तो आप इधर एक्स्ट्रा टाइम दे देना, आप इधर एक्स्ट्रा टाइम दे देना अपने हिसाब से। मैं एक एक चीज़ों को नहीं बांट रहा, क्योंकि पर्सन टू पर्सन इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव, आप कितना टाइम ले रहे हो, बट कोई भी चीज़ों को स्ट्रेच नहीं करना, जितना जल्दी करोगे उतना अच्छा है। लेके नहीं बैठना, स्टक नहीं होना है, फटाफट आगे बढ़ना है। कोई भी नई चीज़ मत पढ़ो, 50 पुस्तक से मत पढ़ो, जिस चीज़ से अभी तक पढ़ के आए उसी से पढ़ो और फास्ट पढ़ो। ठीक है, सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, मैं ये बोल रहा था कि देखो तुमको ना प्रॉपर ध्यान से पढ़ना है, चीज़ों को दिमाग में बैठाते हुए अभी राइटिंग प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं देना। कई बच्चे होते हैं जो लिख लिख के देखते, नहीं भाई टाइम ही नहीं है, 1.5 दिन का टाइम बोलने को है, 1 दिन मोटा मोटी है तुम्हारे पास, तो अच्छे से पढ़ो। इसके अलावा सर एक कोई ऐसी खास टिप दो ना जिससे हम लोग पास हो जाए। देखो मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल रहा हूँ, जो बंदा या बंदी, जो बच्चा या बच्ची RTP MTP और अगर टाइम मिल गया तो PYQ को कर लेगा, ये तो मैं बाद में बोल रहा हूँ, बट पहले ये जो भी रिसेंट 3 अटेम्प्ट्स की आई है सितंबर, मई, जनवरी, जिसने इसको अच्छे से कर लिया, सर राइटिंग नहीं ऊपर ऊपर से फटाफट 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 देख के पैटर्न पता चलता है, ये जिसने कर लिया उसकी विन विन है। सर ये कब करना है, ये अगले दिन कर लेना, पहले ये सब कुछ कर लो, ठीक है, इतना टाइम निकाल लो, ठीक है, मतलब ये सब कुछ अगर तुम्हारा हो गया है उसके बाद फटाक से RTP MTP में घुसो। तो सर अगर ये नहीं हुआ, होना ही है, करना ही है, टाइम एलोकेशन ही ऐसा है कि तुमको इसमें इसको इंक्लूड करके, ठीक है, पढ़ना है। RTP MTP जो करेगा उसमें से उसको क्वेश्चंस दिखेंगे एग्जाम में, ठीक है, तो प्लीज़ बी अवेयर, ठीक है, और उतने क्वेश्चंस आएंगे तो उसको ध्यान में रखना। अभी नेक्स्ट है एग्जाम डे प्लानर और स्ट्रेटजी, ठीक है, और सबसे इधर पे ध्यान दो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि सबसे जो आपकी स्टार्टिंग के 15 मिनट है वो सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं, फर्स्ट 15 मिनट्स ही सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ना, कूल काम होके, डरना नहीं, कुछ क्वेश्चन हार्ड आएंगे, कुछ क्वेश्चन ईजी आएंगे, एवरीथिंग विल बी फाइन, ठीक है, तो ओवरऑल दिमाग लगाना और करना। अब सर ये 15 मिनट में करना क्या है, सबसे स्ट्रॉन्ग जो तुम्हारे क्वेश्चन होंगे ना उसको सबसे पहले पढ़ना, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसको देखना और उसको सॉल्व करना, वहाँ आइडेंटिफाई कर लेना, हाँ भाई ये 2 तो मेरे को बेस्ट आते हैं, ये मेरे 30 नंबर हो गए, ये मेरे इतने नंबर हो गए, ये मेरे इतने नंबर हो गए, ऐसा। नेक्स्ट है सर आंसर राइटिंग, ठीक है, तो राइटिंग आंसर्स में आपको क्या देना है, प्रेजेंटेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स दे रहा हूँ कि हर आंसर को एक हेडिंग के साथ चालू करना, जो भी उस पर्टिकुलर प्रोविजन या उस टॉपिक का होगा ऊपर में हेडिंग डालना कि भाई ये तो बेलर बेली का, या जो भी इस पर्टिकुलर, जैसे राइट्स ऑफ बेलर बेली, ड्यूटीज ऑफ एजेंट, या जो भी ऐसा, ठीक है, उसका प्रोविजन या जो भी रिलेवेंट लॉ जो उसका कंटेंट है वो, अगर कोई स्पेसिफिक केस लॉ या एग्जाम्पल है तो वो उसको पर्टिकुलर फैक्ट्स के साथ जोड़ना, यानी कि एप्लीकेशन, और आखिरी कंक्लूजन। तो इसको तुम ये भी मान लो एनालिसिस, ठीक है, ज़्यादा अच्छा होता है। प्लीज़ सर फैक्ट ऑफ द केस नहीं लिखना है ब्रो, बिल्कुल भी फैक्ट ऑफ द केस नहीं लिखना है। नेक्स्ट सर आपको हर कीवर्ड्स को अंडरलाइन करने, सेक्शन नंबर, लीगल टर्म्स या कोई प्रिंसिपल्स है, कोई डॉक्ट्रीन्स है, आप स्पेसिफिक बता रहे हो तो उसको अंडरलाइन करो, सामने वाले को दिखाओ ब्रो मैंने लिखा है, प्लीज़ चेक इट, ठीक है, पॉइंट्स में लिखो, लॉन्ग पैराग्राफ मत लिखो प्लीज़, मेरी हाथ जोड़ के सबसे विनती है। मैंने इतने आंसर्स चेक करे अभी रिसेंट सितंबर वाले बच्चों के, ठीक है, अगर मैंने 50 कॉपी चेक करी तो 50 बच्चों में से कुछ 15 बच्चे ही थे जो इसमें लिखते हैं शॉर्ट पैराग्राफ्स या पॉइंटर्स में, बाकी बच्चे लॉन्ग पैराग्राफ्स में लिख रहे हैं। बेटा लॉन्ग पैराग्राफ में ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलते, एग्जामिनर की साइकोलॉजी को समझो उसको। अभी देखो मैंने तुम्हारे लिए और भी बहुत सारी चीज़ लाई, पहले समझो टाइम मैनेजमेंट, ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट 100 मार्क्स 180 मिनट यानी कि पर इतना है। अब इसमें तुम कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है, जहाँ जो लग रहा है, लेकिन देखो एक ही क्वेश्चन पे बने नहीं रहना, अगर स्टक नहीं होना, ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन टफ है, चुपचाप स्पेस छोड़ो और आगे बढ़ो,
ठीक है। अब समझो और भी कुछ एग्जामिनर टिप्स है, जैसे कि एग्जामिनर की साइकोलॉजी समझो, उसको हंड्रेड्स ऑफ कॉपी चेक करनी, तुम्हारी एक नहीं। तो तुमको क्या प्रेजेंट करना है, इस तरीके से नीट एंड क्लीन इन पॉइंटर्स विथ हेडिंग्स, तो वो ऑटोमेटिकली अलग से दिखेगी। और देखो एग्जामिनर तुमसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, एज ए लॉयर क्वालिफाइड सीए एक्सपेक्ट नहीं करेगी तुम उसको वैसे आंसर दे रहे हो। दे जस्ट वांट टू नो कि तुमको लॉ आता है क्या, सही रूल सेक्शन पकड़ा गया तुमने क्या, उसको तुम केस के अकॉर्डिंग अप्लाई कर पा रहे हो, ठीक है। और स्टेप्स मार्किंग मिलती है, तो तुमने क्या सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, इसीलिए बोलते हैं कि 100 मार्क्स का पेपर बनाना सबसे ज़्यादा जरूरी है। जो 95 to 100 मार्क्स का पेपर बना के आ रहा है उसका पास होना पॉसिबल है, मतलब पॉसिबल क्या मतलब फिक्स है, ठीक है। अटेम्प्टिंग स्टाइल, अब समझो इसकी कुछ स्मॉल ट्रिक्स है, जैसे कि हमेशा लॉ की लैंग्वेज से चालू करो, जो हम लोग एग्जाम में करते ही अपने टेस्ट में हमने कितना किया है। इसके अलावा जो भी प्रिंसिपल है, जो उसका कंटेंट है वो लिखो, फिर उसको अप्लाई करो और आखिरी में कंक्लूड करो एनालिसिस के साथ, तो यही आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स देगा। अभी टाइम सेवर ट्रिक्स क्या है सर, ठीक है। टाइम जो फालतू की लाइन पे मतलब इंट्रोडक्शन लाइंस होती है ना, कि हम लोग ये फालतू की चीज़ें डिफाइन करें, उसमें मत डालो, जो मेन पॉइंट है वहीं से चालू करो और आगे बढ़ो। उसको पूरा शहर का नॉलेज मत दो, जो काम की चीज़ें वहाँ का नॉलेज दो और वहाँ से चालू करो। अगर कभी कोई केस या सेक्शन भूल गए हो या नहीं याद आ रहा है, पैनिक नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या लिखना है, एज पर द रिलेवेंट सेक्शन या एज पर द डिसाइडेड केस या एज पर द पर्टिकुलर जो भी सेक्शंस होगा वैसा डाल के आपको आगे बढ़ देना है, ठीक है। फिर इफ़ यू आर वीक इन एनी टॉपिक डोंट लिव इट ब्लैंक, जस्ट कुछ ना कुछ तो लिख के आओगे ब्रो, उससे याद करो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, ठीक है। घड़े वो बोलते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो प्लीज़ याद रखना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है सर, अगर तुम कहीं पे ब्लैंक हो गए हो तो तुमको क्या लिखना है, जो भी उसके बारे में तुम्हारी खोपड़ी में याद है उसके बारे में कुछ तो लिख के आओगे, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग देना और छोटू से एग्जाम्पल दे के आ जाना, ठीक है। पार्शियल मार्किंग भी अगर मिल रही है, आधा एक डेढ़ नंबर भी मिल रहा है तो इट काउंट्स। ये तुमको जो 60 है ना, 50 से 60 उतना ला के देगा, ठीक है। और सर आखिरी में क्या बोल रहे हो, आखिरी में आने के पहले एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, देखो यार मैंने तुम्हारे लिए इतनी प्यारी सी चीज़ बनाई है, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया है सर, एग्जामिनर एग्जाम स्टाइल में तुम्हारे लिए सब चीज़ कर रखी है। सर बताओ ना क्या किया है, ये देखो, ठीक है। हमने क्या किया है, 100% इंपॉर्टेंट केसेस कवर करे, इजी लैंग्वेज यूज़ करी है, टॉपिक वाइज अरेंजमेंट दिया है और क्विक है, क्विक एग्जाम रिवीजन फॉर एग्जाम पॉइंट। सर इतना कर लेंगे तो चलेगा, अरे भाई ये इट इज़ जस्ट कि मॉड्यूल में जो भी इंपॉर्टेंट केसेस बनी है ना रिगार्डिंग जो भी प्रोविजन मैंने वहीं डाल दिया है, तो तुमको आइडेंटिफाई करने में और याद करने में बहुत हेल्प होगी। तो इसको एग्जाम के टाइम, जैसे समझो अगर आज तुम्हारा दोपहर को एग्जाम है तो सुबह एक बार देख लेना, या जब भी टाइम मिले रात को तब देख लेना, लेकिन देख लेना एग्जाम से जाने के पहले, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 25 मिनट 20 मिनट लगेगा, फटाफट देखोगे हो जाएगा। ज़्यादा कुछ बड़े केसेस नहीं है, कुछ छोटे नहीं है, मैंने सबको पॉइंटर्स में बांट दिया। सर केस याद करने नहीं, जो इंपॉर्टेंट केस है वो तुम एक बार नाम याद कर लो, लेकिन जो बाकी के केस है उसका केवल कंटेंट याद रखना है कि ऐसे में ऐसा होता है। मैंने यार बहुत मेहनत करके इसको बनाया है, बिलीव मी, तो इट विल बी वर्दी, ठीक है। तो आपको वर्थ इट लगेगा ये जब आप इसको पढ़ोगे। तो मैंने सब चीज़ यहाँ पे वैसे ही बनाई है, एवरीथिंग इज़ देयर। इसके अलावा सर और कुछ बता रहे थे, हाँ यार जिसके पास अगर कोई नोट्स नहीं है, उसको कोई नोट्स की नीड है, तो ये मेरे नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने बनाए हैं, तो यू कैन यूज़ दिस ऑल्सो। अगर आपको चाहिए ये सब कुछ, सर आपको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, कुछ भी चाहिए, इसके अलावा ये PDF चाहिए, तो प्लीज़ व्हाट्सएप मी ऑन माई नंबर 8225937731। आई एम फॉर श्योर गोइंग टू हेल्प यू सर। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, आप कहीं स्टक हो गए हैं, कन्फ्यूजन हो रहा है, मोटिवेशन नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, प्लीज़ व्हाट्सएप मी ऑन दिस। आई विल ट्राई कि मैं अगले 1.5 डेज पूरा आपके साथ रहूँ, ठीक है। तो विद दिस वर्ड्स लास्ट चीज़ बोलना चाहूँगा कि यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट, यू जस्ट नीड टू बी बेटर देन द एवरेज टू क्लियर द एग्जाम्स एंड नीड आंसर्स टू इजीली डू दैट। तो अच्छे से लिखो, प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, अपने आप मिलेगा, ठीक है। और मैं तुम्हारे पर बहुत विश्वास करता हूँ, तो तुम कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, काम रहो, एंड साथ साथ अब जब अपना पेपर दोगे तो अपना बेस्ट शॉट दो, ठीक है। तो व्हेन यू आर सिटिंग इन योर एग्जाम हॉल, रिमाइंड योरसेल्फ दैट आई हैव प्रिपेयर्ड, वी हैव प्रिपेयर्ड एंड आई नो द फ्लो। मेरे को सब आता है, मैं कर लूँगा। आई विल राइट इट लाइक एन एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स, सो दिस इज माई पेपर। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, आई ओन इट, ओन योर स्टेज, ओन योर पेपर, ठीक है। जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं यही बोलता हूँ, आई ओन इट, ठीक है। तो वैसे ही जब तुम लिख रहे हो एग्जाम में तो ऐसे कॉन्फिडेंस से जाओ, आई ओन इट, ये मेरा पेपर है, आई एम गोइंग टू मेक इट बेस्ट, ठीक है। सो विद दिस वर्ड्स आई एम एंडिंग दिस वीडियो। होप आप लोगों ने इसको पूरा देखा होगा, समझा होगा। इसके अलावा भी कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है, दिक्कत है, बिंदास मेरे से पूछो। पूरा पेपर पढ़ के जाना है, पूरा मतलब कोर्स जो भी अपना सिलेबस है, छोड़ना कुछ नहीं। जहाँ छोड़ोगे वहाँ पीछे हो जाओगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के साथ बिल्कुल छोड़ने की कोशिश मत करना। कई बच्चे होते हैं जो छोड़ देते, छोड़ना नहीं है, पढ़ना है लेकिन फास्ट पढ़ना है, स्टक नहीं होना है, ठीक है। चलो भाई, और कुछ लगे तो बिंदास इस नंबर पे मुझे मैसेज कर देना, आई विल रिप्लाई यू, ठीक है। चलो बाय।